देखो आजकल क्या है ना, यूट्यूब में वीडियो में एक ट्रेंड चला हुआ है। अब 11 क्लास का स्टूडेंट हो और 12 क्लास के स्टूडेंट को लीची आम कटहल देखा देखा करके मैथमेटिक्स सिखलाना, ये यूजलेस है। 40 मिनट में वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा डेटा यूज हो रहा है, तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। आम लीची कटहल तो कोई कपड़ा दिखा देना, कोई सीन दिखला देना, इससे। अब मेरा वीडियो तुम देखोगे, अगर 20 मिनट का वीडियो बनावेंगे तो टू द पॉइंट जो जरूरत है। तुम नर्सरी क्लास के बच्चे तो नहीं ना हो जी, जो हम किसी चीज को फल फूल ये दुनिया दिखा करके समझावेंगे क्या। अब वो तो कमा रहा है और तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है नहीं। वो हम तुमको इसमें क्या करते हैं, जीएम और एएम है नहीं, किसी दो नंबर के बीच जीएम एएम निकालना, उसका रिलेशन बतलाना, ये सब तुमको हम बतलावेंगे, है कि नहीं। एसएससी एनडीए हो या बिहार या ये किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, हर में काम आएगा। हम दोनों को, तुम दोनों मैटर को पढ़ाते हैं। तो लिखते हैं एएम एंड जीएम के विषय में पढ़ाते हैं। देखो, है कि नहीं, उस ट्रेंड में मत जाना, समय बर्बाद तुम्हारा होगा, समझ गए। ओरिजिनल पढ़ाई करो, अपनी जिंदगी देखो, और अपनी जिंदगी जब बनेगी तभी दुनिया तुमको पूछेगी, है नहीं। दूसरे के पीछे मत जाया करो। चलो हम तुमको बतलाते हैं किसी दो नंबर के बीच एएम कैसे निकलेगा, जीएम कैसे निकलेगा, दोनों में रिलेशन क्या होगा, दोनों का कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतलाते हैं। ए और बी दो क्वांटिटी लिए, इन दोनों क्वांटिटी के बीच एक एएम लिए कैपिटल ए और इन दोनों के बीच जीएम लिए कैपिटल जी। हम इसका बेसिक चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल तुमको पढ़ा रहे हैं एएम जीएम से रिलेटेड। अब इसके लिए बेसिक चीज तुमको पढ़ना होगा, एपी क्या है, जीपी क्या है, ये सब। नहीं तो बोलोगे तो उसका ही वीडियो बना देंगे। हम यहां से स्टार्ट तुमको कर रहे हैं। तो चलिए, जब ए और बी के बीच एक एएम होगा तो वह एएम कैसे निकालोगे, तो दोनों को प्लस करके हाफ कर देना, इसको याद रखो। ऐसा क्यों होता है बतलाते हैं तुमको साइड में। जैसे 2 4 6 क्या है, एपी में है, डिफरेंस इक्वल है, तो यही ये बीच वाला ही एएम कहलाएगा। तो कैसे निकालोगे, 6 + 2 8/2 यानी हो जाएगा 4। आप ऑलवेज याद रखो, किसी भी दो के बीच अगर एएम निकालना है तो उन दोनों क्वांटिटी को प्लस करके हाफ कर देंगे। क्लियर। और जीएम कैसे मालूम करोगे, तो √a × b, ये याद रखो। जैसे गौर करो, 2 2 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 8, देखो यह जीपी में आ गया। क्यों जीपी में आ गया, इसका रेशियो इक्वल है। डिफरेंस जब इक्वल होता है तो एपी होता है, और रेशियो यानी अनुपात, रेशियो जब इक्वल होगा तो वह जीपी होता है। तो देखोगे ये 2 और 8 के बीच यह जीएम है, ये 1 जीएम है। तो कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16 और रूट अंडर कर दोगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ये दोनों मैटर हम लोगों को याद रखना है, जो हर कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में भी ये काम आता है। किसी भी दो नंबर के बीच एएम और जीएम निकालने का, 1 एएम और 1 जीएम। अब और इन दोनों में कुछ नोट में देखो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, क्या देख रहे हो, यह जीपी में है, यह जीपी में है ना, है कि नहीं। तो इन गौर करोगे, अभी ये जीपी में है, या तुमसे अगर इसको जीपी में हटाओ, तुमसे अगर पूछेगा कि 2 और 8 के बीच एक जीएम निकालिए। अब देखो हम एग्जाम्पल तुमको देते हैं कि 2 और 8 के बीच एक जीएम निकालिए। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करोगे, तो 8 2 जा 16 का रूट अंडर क्या आ जाएगा, 4। और इसी 2 और 8 के बीच अब एएम निकाल करके दिखलाओ। कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे, तो 8 + 2 10/2 यानी हो गया 5। तो क्या देखे, किसी दो नंबर के बीच अगर एक जीएम निकाला जाए और उसी दो नंबर के बीच एक एएम निकाला जाए, तो ऑलवेज गौर करना एएम इज ग्रेटर देन जीएम।
इस मैटर को जरूर याद रखना। AM ऑल इज ग्रेटर देन GM बिट, यहां पर इसको जरूर याद रखना है नहीं, किसी भी दो नंबर के बीच ये ऑलवेज बड़ा होता है। अब देखो पहले तो 1 GM और 1 AM के विषय में बतलाए, अब देखोगे किसी दो दिए हुए क्वांटिटी के बीच n AM निकालना और n GM निकालना। अनेक AM अनेक GM, तुमको प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी दो नंबर दे देगा, बोलेगा इंसर्ट 5 GM इंसर्ट 5 AM, तो कैसे निकालोगे? तो याद रखना, हम तो यहां मान लिए ये सभी AM है और ये सभी GM है, तो अगर AM निकालना होगा तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, क्लियर? और अगर GM निकालना होगा तो कॉमन रेशियो निकालना होगा। तो गौर करोगे यहां लिखते हैं फॉर AMs, किसके बीच? A और B के बीच। AMs निकालने के लिए हम लोगों को क्या मालूम करना होगा? कॉमन डिफरेंस D। कैसे मालूम करोगे? दोनों क्वांटिटी में जो बाद में जो क्वांटिटी लिखा हुआ है उतना माइनस पहले वाला क्वांटिटी बाई n प्लस 1, कॉमन डिफरेंस निकालोगे। अब कॉमन डिफरेंस इस तरीका से निकाल लोगे तो ये जो तरीका हुआ ना, इसमें ऐसा ही कॉमन डिफरेंस तुम्हारा निकल जाएगा कि जितना मीन निकालना है एग्जैक्ट उतना ही मीन निकलेगा, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? जितना मीन निकालना है उतना प्लस 1 से, है नहीं? तो एग्जैक्ट निकल जाएगा। और अगर GM निकालना हो, याद रखना, फॉर अगर अनेक GM निकालना हो तो कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे वो याद रखो। ये बाद वाला जो क्वांटिटी, पहले वाला क्वांटिटी टू द पावर 1 अपॉन जितना मीन निकालना है उतना प्लस 1, है नहीं? ये दो इंपॉर्टेंट चीज हुआ। अब तुम गौर करोगे यहां पर अगर कॉमन डिफरेंस निकल गया तो इसके फर्स्ट जो क्वांटिटी है उसमें D प्लस करते चले जाओगे, सभी AM निकल जाएगा। और अगर कॉमन रेशियो को फर्स्ट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो क्या होगा? GM निकलता चला जाएगा। हम दोनों तुमको लिखते हैं, देखो है कि नहीं? यहां पर AMs क्या होगा? देखो A1 क्या होगा? तो D को प्लस करना है, यानी फर्स्ट क्वांटिटी क्या है? A, तो A में 1 प्लस D कर दोगे तो फर्स्ट AM, 2D प्लस कर दोगे सेकेंड AM, 3D प्लस कर दोगे तो थर्ड AM, इसी प्रकार से सोन चला जाएगा। समझ में आ गए? और अगर मान लो GM निकालना हो तो क्या करेंगे? फर्स्ट GM निकालना होगा तो ये फर्स्ट क्वांटिटी में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड GM अगर निकालना होगा तो AR स्क्वायर कर दोगे। देखो ऑलरेडी R पता है हम लोगों को। थर्ड GM निकालना होगा तो AR क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो कितना कम समय में तुम जान गए 1 GM निकालना, 1 AM निकालना, अनेक AM निकालना, अनेक GM निकालना। कोई ज्यादा बात बनाए नहीं ना बनाए, तो कम बात बनाए, तुम्हारा ये डेटा भी कम खर्चा होगा। कितनी बात सीख गए। अब इसी पर अगर एग्जाम्पल दे दे तो 5 मिनट और लगेगा। वो एग्जाम्पल तुमको हम देते हैं, इस मैटर को याद रखो। और इस तरीका से AM GM निकलता है। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कंपटीशन में पूछता है, वो बतलाएंगे। पहले इसका एग्जाम्पल एक देखो। ये 2 और 8 के बीच आप 5 AM इंसर्ट कीजिए, यानी निकालिए। एक क्वेश्चन हुआ। और सेकेंड क्वेश्चन क्या हुआ? 2 और 8 के बीच 5 लिख देते हैं अलग से, 5 GM भी निकालिए। ये दो प्रॉब्लम है। हम क्या लिखे? इसी 2 8 के बीच 5 AM भी निकालना है और 5 GM। दो अलग अलग क्वेश्चन है। कम समय में तुम ज्यादा समझोगे, इसलिए ऐसा बोले हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं। तुमको याद होगा, इस 2 मिनट पहले बतलाए थे। चलिए हम पहले निकालते हैं फर्स्ट
क्वेश्चन को समझ लेते हैं एम के विषय में। क्या इसको सॉल्व करेंगे, एकदम बेस्ट तरीका होगा तुमको। 2 और 8, ए के जगह पर 2 हुआ और बी के जगह पर 8 हुआ। एकदम मन लगा के सीखोगे, कोई भी प्रॉब्लम बनेगा। एम चूंकि हम लोगों को निकालना है तो क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तुम निकालो, d इक्वल टू क्या बोले, बाद वाला क्वांटिटी कौन सा है 8 और माइनस फर्स्ट क्वांटिटी 2 अपॉन जितना मीन है, कितना मीन निकालना है 5। तो 5 प्लस 1, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 8 माइनस 2 6 और बाई 6, देखो बेस्ट क्वेश्चन आ गया। डी का वैल्यू 8 माइनस 2 6 और 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 6। ये मेरा खुशकिस्मत है जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस सिंपल आ गया, फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहां पर बाय द वे डी का वैल्यू 1 आ गया। अब आप पांचों एम निकाल दो। फर्स्ट एम को मान लिया जाए a1, तो a प्लस डी, क्लियर। तो a का वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी 2 प्लस 1 यानी 3, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। a2 निकालना है, a प्लस 2d यानी a का वैल्यू और 2 इंटू डी का वैल्यू बाय द वे 1 आया है, तो ये हो गया 4। और a3 निकालना है तो a प्लस 3d, गौर करता होगा a3 में 3d किए और AP हम पढ़े होंगे तो थर्ड टर्म में a प्लस 2d होता है। तो रियल में क्या होता है कि यह थर्ड am जो है वह रियल में फोर्थ टर्म हो जाता है। इसके बीच न रखोगे तो इसको भी काउंट करोगे तो जो तीसरा am हम लोग बोलते हैं वह चौथा टर्म होता है, इसीलिए 3। तो याद रखो, जो सब मान लो 10वां मीन कहीं पर निकालना हो तो a प्लस 10d, 1000वां मीन निकालना हो तो a प्लस 1000d, कोई लफड़ा नहीं है। तो यहां पर ये हो गया a4 निकालना होगा तो a प्लस 4d, बना लोगे कि नहीं इस प्रकार से। a5 निकालना होगा तो a प्लस 5d। क्या नर्सरी का तो स्टूडेंट नहीं हो जो हम इसको भी अब सॉल्व करें, 2 तो सॉल्व किए। अब यहाँ d का वैल्यू 1 डालना है, a के जगह पर 2 डाल करके सॉल्व कर देना है, कर सकता है कि नहीं। अब आइए, ये हुआ कितना इजी ढंग से हो गया। अब और gm निकालना है, यही प्रॉब्लम है। 2 और 8 के बीच 5gm निकालना है, जितना प्रॉब्लम है वही हम देख। 5gm तो 5gm निकालना है, तो इसको याद करो, जब भी gm निकालने की बात आएगी तो कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो कॉमन रेशियो फर्स्ट निकाल लो, है नहीं। तो R इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड क्वांटिटी, ये ना फॉर्मूला है, और बाय फर्स्ट क्वांटिटी टू द पावर 1 अपॉन n। कितना है, n का मतलब नंबर ऑफ gm, 5 है तो 5 प्लस 1, तो 2 4 जा 8। R का वैल्यू हुआ 4 टू द पावर 1/6। ये थोड़ा लफड़ा हो गया। क्या 4 को तुम 2 पर पावर 2 भी लिख सकते हो, बेस्ट तरीका हुआ, सीखो इसको सीखो। इंडिसेज बहुत को नहीं आता है। ये 4 को लिख दोगे 2 टू द पावर 2 होल पावर 1/6। ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल होगा, तो यानी आ जाएगा 2 टू द पावर 1/3। ये हो गया कॉमन रेशियो। अब क्या कुछ देर पहले बतलाए थे, फर्स्ट क्वांटिटी में R मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आराम से मेरा GM निकलता चला जाएगा। सपोज करो फर्स्ट GM G1 है, तो क्या लिखोगे AR, A का वैल्यू 2 और R का वैल्यू 2 टू द पावर 1/3। मल्टीप्लीकेशन में तो पता होगा पावर जुटता है, यहां पावर 1 है, यहां 1/3 है, 1 और 1/3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 4/3। फर्स्ट GM निकल गया। सेकेंड GM कैसे मालूम करोगे, AR स्क्वायर, यानी पावर आ गया ना। इसको कैसे को सॉल्व करोगे, देखो A का वैल्यू 2 और R का वैल्यू क्या है, देखो R का वैल्यू 2 टू द पावर 1/3। इसको हम अलग से तुमको बतलाते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है R स्क्वायर, कैसे निकालोगे, तुरंत कैसे निकालोगे उसको सीखो। R स्क्वायर है, R के जगह पर क्या लिखोगे 2 टू द पावर 1/3, क्योंकि हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। और उस पर पावर क्या लिखोगे
2। फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 to the power 2/3। क्लियर? ऐसा भी तुम लिख सकते हो, या नहीं तो देखो ये 2 to the power 2 1/3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो गौर करता होगा, ये जो पावर है ना 2, ये आप इसके बाहर भी दे करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3, यहां ना 1/3, अब पावर 2 दे रहा है तो 2/3। आर क्यूब में क्या लिख दोगे, 3/3। आर टू द पावर 4 में क्या लिख दोगे, 4/3। तो ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है, या इस पावर को अंदर भी भेज सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है, डायरेक्ट तुरंत अपने आप निकलता चला जाता है। तो देखो यहां पर आर, यहां पर क्या लिखोगे, आर का वैल्यू 2 पर पावर 1/3, अब पावर 2 है तो 2 to the power 2/3। जो यहां पावर है ना वो यहां लिख देना, तो प्लस करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार से G3 मालूम करना है तो क्या होगा AR क्यूब। तो यानी यहां पर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 देखो 3 है ना, तो 3/3 यानी 1, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। इसी प्रकार से G4 और G5 भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? तो कोई भी तुम इस प्रकार का एक प्रॉब्लम अगर आवेगा, अनेक AM निकालना, अनेक GM निकालना, कम समय में हम आराम से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। GM निकालने में थोड़ा इंडिसेज और शॉर्ट्स का नॉलेज होना जरूरी है। चलिए अब ये आ गया, एक तुमको मात्र अब तुरंत 2-3 मिनट लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज बतलाते हैं। ये 2 है फर्स्ट क्वांटिटी और ये 16 है लास्ट क्वांटिटी, और मीन कितना है, काउंट करो 6 मीन है कि नहीं? ये एग्जामिनेशन में खास करके NDA वगैरह सब में पूछता है। तुमको देख क्या पूछेगा उसको मन लगा के समझना। बोलेगा तुमको ये नहीं देगा, तुमको क्वेश्चन कैसा देगा सो सुनो। 2 और 16 के बीच 6 AM का सम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। बोलेगा फाइंड द सम ऑफ 6 AMs बिटवीन 2 and 16। तो ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। ये कैसे निकालोगे उसका हम टेक्निक बतलाते हैं तुमको। इस 2 और 16 के बीच 1 AM निकाल लो। कैसे, अभी बतलाए। 16 + 2 18/2 यानी 9। 1 AM निकाल दो 9। क्वेश्चन में कितना AM का सम पूछ रहा था, 6, तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तैयार हो गया। तुम प्लस करके देखो, इसको प्लस करो। 14×4 हम लोग हिंदी मीडियम में बच्चा में पढ़े हुए थे। 14×4 18, 2 20, 10 30, 10 40, 8 48, 2 50, 4 54। देखा, तो बेस्ट है, ये कंपटीशन में पूछता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच 1 AM निकाल देंगे और जितना मीन है उससे मल्टीप्लाई ये निकाल देंगे, और सम चूंकि निकालना है तो जितना मीन निकाला 1 AM उसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलेगा n AM का सम निकालिए, n मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलेगा 72 AM का सम निकालिए तो 72 मल्टीप्लाई कर देंगे। न हिंग लगा ना फिटकिरी। समझ में आ गई? इसी प्रकार से ये हुआ तुमको AM के विषय में। अब और GM में तुमको सिखलाते हैं। GM में तुम देखोगे ये भी बेस्ट है, बहुत आनंद आएगा अगर पढ़ता है। अगर पढ़ते हो तो बहुत ही आनंद आएगा। जैसे तुमको देखो, एक लेते हैं हम, कोई सिंपल लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। अब देखो यहां पर गौर करो, फर्स्ट क्वांटिटी है 2, लास्ट क्वांटिटी 64, और GM कितना है 4। अब तुमको GM वाले में क्या क्वेश्चन कंपटीशन में पूछेगा, बोलेगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 GMs बिटवीन 2 and 64। 2 और 64 के बीच 4 GM जो है उसका प्रोडक्ट निकालिए। अब बोलो कितना लफड़ा है,
तो हम क्या करेंगे, दो और इन दोनों के बीच एक जीएम निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं एक जीएम? √2 इंटू 64, यानी हो जाएगा 8√2। बात समझ गए? जीएम निकाल दिए और कितना जीएम का प्रोडक्ट निकालना है? 4। तो हम इसको पावर 4 कर देंगे। पावर 4 कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? उसका प्रोडक्ट, ना कि सम। इसका क्या ये निकल जाएगा? प्रोडक्ट। समझ गए? तो एएम के विषय में सम पूछेगा और जीएम के विषय में प्रोडक्ट। चलो इसको भी हम लिख देते हैं तुमको, √AB। अब भैया जितना हमको प्रोडक्ट निकालना है तो हम जीएम निकाल लिए 1 जीएम, और कितना का प्रोडक्ट निकालना है? n का पावर n। 10 जीएम का प्रोडक्ट निकालिए, पावर 10। 72 जीएम का प्रोडक्ट निकालिए, पावर 72। दैट्स ऑल। समझ में आ गई? तो ये कम समय में अगर यहां तक पहुंच गए होगे मेरे वीडियो में तो अच्छा नॉलेज हो गया होगा, है नहीं? लाइक भी करना चाहिए। उसके अलावा क्या है, बात बनाने वाला जो वीडियो को देखते हो उससे जीवन नहीं बनेगा। जीवन इसी से बनेगा कि कम खर्चा में ज्यादा नॉलेज हुआ। अगर यहां तक पहुंचा होगा तो ये मैसेज सुनेगा। चलो ओके, गुड बाय।